गाइस, वेलकम टू चिट चैट विद डॉक्टर संगीता। तो गाइस, अगर आप अपनी राइटिंग सुधारना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुछ टिप्स को फॉलो करना होगा और ईच एंड एवरी टिप के लिए आपको वीडियो के अंत तक बने रहना होगा। मैंने राइटिंग प्रैक्टिस के लिए कुछ वीडियोस डाली हैं, आप उन्हें फॉलो करके अपनी राइटिंग को प्रैक्टिस तो कर सकते हैं, पर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक जो फंडे या रूल हैं राइटिंग को इम्प्रूव करने के, वो पता होना चाहिए। तो वन बाय वन हम कुछ ऐसी टिप्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या फ़र्क पड़ता है अगर हमारी राइटिंग बैड है, तो क्या फ़र्क पड़ता है। नो गाइस, फ़र्क तो बहुत पड़ता है, हमारे मार्क्स पे बहुत फ़र्क पड़ता है। कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट और फेस इज़ द मिरर ऑफ इनर मोस्ट। तो वही बात जब चेकर के सामने हमारी शीट जाती है जिस पर हमने इतना बहुत ज़्यादा मेहनत करके अपने आंसर लिखे होते हैं, और अगर हमारी राइटिंग थोड़ी सी ख़राब है तो उसका देखते ही डेफिनेटली थोड़ा सा तो मूड ख़राब होता है। इवन थोड़ा नहीं कह सकते, ज़्यादा ही होता है। और अगर हमारे सामने राइटिंग थोड़ी सी, चाहे उसने लिखा फिर भी थोड़ा सा कॉमन हो, मैं ये तो नहीं कहती कि 100% क्रेडिट हमारी राइटिंग को जाता है, पर फ़र्क तो बहुत पड़ता है। राइटिंग की वजह से टीचर का थोड़ा सा दिमाग हिल जाता है, क्योंकि उसे थोड़ा सा फोकस करके कई बार बहुत सारी चीज़ों को पढ़ना पड़ता है, उसे समझ नहीं आता कि बच्चे ने क्या लिखा है। तो इसी बात को ध्यान रखते हुए, क्योंकि हमने अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं, हमें अपनी राइटिंग को इम्प्रूव करने की ट्राई करनी चाहिए, और ट्राई करोगे तो डेफिनेटली हो ही जाएगा। तो फ़र्क ये पड़ता है, और हम किस तरह से अपनी राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले तो जनरली बात करते हैं कि आपके पेन पकड़ने का जो स्टाइल है वो ना तो ज़्यादा ज़ोर से, आधे बच्चे क्या करते हैं बिल्कुल ऐसे पकड़ के लिखते हैं कि बस नेक्स्ट वाले पेज पे बहुत सारे हमारे लेटर्स वर्ड्स आ जाते हैं, तो इससे नेक्स्ट राइटिंग बेकार हो जाती है। तो ना हमने ज़्यादा लाइट लिखना है, ना ज़्यादा हमने डार्क लिखना है। तो एक वो आप अपनी ओर से हैंडल कर सकते हो अपने पेन को। कोई डार्क लिख के भी अच्छा लिख देता है और कुछ सॉफ्टली भी उसको बहुत अच्छा हैंडल करता है, पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत होती है। पर जब भी आपका बच्चा स्टार्टिंग से पेन पकड़ता है तो कोशिश कीजिएगा वो अपनी दोनों फिंगर्स और एक थंब को यूज़ करे, तो उससे उसकी जो होल्डिंग है वो अच्छी होगी। नेक्स्ट जो हमारा टिप्स है कि आजकल क्या करते हैं कि हर तरफ जो कर्सिव राइटिंग का बोलबाला है, हम तो कह सकते हैं हर स्कूल में, हर इवन आजकल तो प्राइवेट स्कूल के साथ साथ गवर्नमेंट स्कूल भी इस की ओर ध्यान देने लगे हैं कि जो बच्चों की राइटिंग है वो उनका जो स्टाइल है वो कर्सिव में होना चाहिए। तो इसका क्या फ़र्क पड़ता है कि जब भी हम कर्सिव राइटिंग में लिखते हैं तो हर वर्ड पे कम से कम 1 सेकंड को हम बचा लेते हैं, और जो बच्चे एग्ज़ाम देते हैं वो उस 1 सेकंड की कीमत को अच्छे से जानते हैं कि उन 1 सेकंड को बचाकर हम कितना कुछ कर सकते हैं। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा बिल्कुल थोड़ा सा रह जाता है कुछ टाइम के कारण, नहीं अगर इतना सा टाइम मिल जाता तो हम इतना कुछ कर सकते थे। ठीक है, तो इवन आज की हमारी जो ट्रेंडिंग राइटिंग है वो कर्सिव राइटिंग है, क्योंकि वो ट्रेंडिंग कैसे है, टाइम कैसे बचाती है, क्योंकि वो एक ज्वाइनिंग वाली राइटिंग है। स्टार्टिंग से हमें भी नहीं पता था, हमें भी जो सिखाया गया था वो वही टूटी फूटी, जिसमें हमें हर वर्ड के ऊपर इंग्लिश में भी जैसे हिंदी में उठाया जाता है, हर एक अक्षर लिखने के बाद हम क्या करते हैं, अपने पेन को उठाते हैं, फिर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। और कर्सिव राइटिंग में ऐसा नहीं है, और वो हमारे फ्लो को ज़्यादा कर देती है। तो आप स्टार्टिंग से जो जिनका नहीं है उनको कह नहीं सकते, वो सीखने की ट्राई कर सकते हैं, और जो बच्चे स्टार्टिंग से कर रहे हैं वो ट्राई करें कर्सिव में लिखने की। तो जो भी नेक्स्ट हमारा जो टिप है, जो भी आप अक्षर लिखते हैं, हिंदी में लिखते हैं या इंग्लिश में लिखते हैं, उस लेटर को, उस वर्ड को पूरा लिखिए, उनको पूरा लिखिए। कुछ क्या होते हैं कि उसको बीच में ही छोड़ देते हैं। कई क्या होता है कि ऊपर की जो लाइन होती है, या हिंदी में जिसको हम शीरो रेखा बोलते हैं, उसको या तो लगाएंगे ही नहीं, या फिर उल्टी पुल्टी जगह लगा देंगे। इवन बहुत सारों को तो यही नहीं पता होता कि बीच में से कोई किसी अक्षर पे छोड़नी भी होती है, वो एक ही फ्लो पे चलते हैं, और कि उस शिरोरेखा को हम स्मार्टली किस तरह से लगा सकते हैं, ये आप हमारी नेक्स्ट वीडियो में जाकर देख सकते हैं। और जो देवनागरी लिपि में जो हम हिंदी लिखते हैं, ठीक है, उसमें एक बात का और ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप लिखते हो उसको, उसका जो लेटर्स का जो झुकाव है, या तो आप सीधा लिखिए, बिल्कुल सीधा पेन की सीध में स्टैंडिंग पेन, या आप झुका के लिखते हैं उसका झुकाव तो आपके हर वर्ड का झुकाव होना चाहिए। ये नहीं कि एक आपने सीधा लिख दिया और एक आपने टेढ़ा लिख दिया। कुछ बच्चों की राइटिंग क्या होती है कि वो कुछ इस तरह से लिखते हैं, ऐसे वाली,
ऐसे उनके जो अक्षर हैं वो ऐसे पीछे की तरफ जा रहे होते हैं, कुछ की होती है वो सीधे लिखते हैं और कुछ की होती है वो इस तरह से उनकी अपनी तरफ आ रहे होते हैं। ठीक है, तो ऐसे में जो भी पैटर्न है आपका, जिसको भी आप फॉलो कर रहे हैं उसी को फॉलो करिए। ऐसा मत करना कि एक लेटर आपका सीधा जा रहा है और दूसरा स्लंटिंग हो रहा है, तो इससे हमारी जो राइटिंग है वो अच्छी नहीं दिखती है और नीट एंड क्लीन नहीं दिखती है और उससे थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। बाकी सबसे पहले जो बताना चाहिए था वो ये है कि आपका जो सिटिंग की जो पोजीशन है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। आपका जो आइज से और जो नोटबुक का कॉन्टैक्ट है वो इतना भी ज़्यादा ना हो और इतना भी कम ना हो। वैसे ये होता है कि जिसमें आप कंफर्टेबल फील करें, पर जो छोटे बच्चे जब होते हैं तो उन्हें पता नहीं होता, तो वो क्या करते हैं कि आधे तो क्या करेंगे, बिल्कुल ऐसे करके लिखेंगे, तो आगे चलकर उन्हें गर्दन में प्रॉब्लम हो सकती है और उनकी राइटिंग पे भी और उनकी आई साइट पर भी कुछ असर पड़ता है। एक लाइट का बहुत ध्यान रखें, कभी भी थोड़ा सा कम लाइट में काम ना करें। और जब भी आप बच्चे को राइटिंग प्रैक्टिस के लिए बिठाते हैं, जब भी आप सोचते हैं कि अच्छी राइटिंग बच्चों के लिए ही ज़रूरी नहीं है, बड़ों के लिए भी ज़रूरी है, ठीक है ना। जैसे कि डॉक्टर्स की राइटिंग को हमेशा बदनाम किया जाता है, पता नहीं वो क्या लिखते हैं उनकी राइटिंग को, जस्ट वो केमिस्ट ही समझ सकते हैं। तो देखा है हमने कभी कभी, जब भी डॉक्टर की स्लिप मिलती है तो एक आध डॉक्टर की राइटिंग जब थोड़ी सी अच्छी लगती है मिलती है, तो मेरी है एक पर्सनल डॉक्टर, तो उसकी तो अच्छी है और मैंने उससे एक दिन डॉक्टर और राइटिंग अमेजिंग। तो ऐसा लोग कहें, आप जिस भी प्रोफेशन हो, राइटिंग उस पर जब भी लोग साइन करते हुए या कभी ना कभी हमें कुछ ना कुछ लिखना पड़ जाता है। इवन हमें नहीं लिखना पड़ता, अपने बच्चों को सिखाने के लिए लिखना पड़ता है। तो ऐसा ना हो गाइस कि आपकी राइटिंग को देखकर आपके बच्चे थोड़ा सा शर्मिंदा हों, मम्मा पापा आप ऐसे लिखते हो, आपकी राइटिंग ऐसी है, आप ऐसा लिखते थे। तो लॉकडाउन चल रहा है, हमारे पास टाइम भी है थोड़ा सा, तो अगर हम देखो ज़्यादा टाइम नहीं तो एटलीस्ट आपको 21 डेज़ तो अपनी राइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए देनी चाहिए, क्योंकि जहाँ तक मेरा ख्याल है किसी भी नई आदत को डेवलप करने के लिए कम से कम 21 डेज़ तो चाहिए। और इन सब टिप्स के बाद भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप पर्सनली कमेंट करके नीचे लिख सकते हैं। और हिंदी की पूरी वर्णमाला की फॉर्मेशन भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पक्का बताऊंगी, आप उसको फॉलो करके ये देख सकते हैं कि किस वर्ड के ऊपर शिरोरेखा आती है, किसके ऊपर नहीं आती। बाकी कर्सिव राइटिंग पे और सिंपल जो इंग्लिश होती है उस पर मैं वीडियो